दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जहाँ के राजा अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई विद्वान और अनुभवी मंत्री थे, लेकिन उनमें सबसे अधिक सम्माननीय मंत्री महादेव थे। महादेव की बुद्धिमत्ता और नीतियों की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। राजा महादेव की प्रशंसा तो करते थे, लेकिन उनके पुत्र श्याम को लेकर उनकी राय अलग थी। श्याम एक सरल स्वभाव का युवक था, जो ज्यादा बोलता नहीं था और अधिकतर समय अपने में ही मग्न रहता था। दरबार में जब भी उसकी चर्चा होती, राजा ठहाका लगाकर कहते, महादेव, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा तो मूर्ख ही निकला। यह बात सुनकर दरबारियों की हंसी गूंज उठती। राजा को श्याम की बुद्धिमानी पर संदेह इसलिए था क्योंकि जब भी वे उससे एक साधारण सा सवाल पूछते, श्याम का उत्तर उन्हें मूर्खतापूर्ण लगता। राजा अक्सर उसके सामने 2 सिक्के रखते, एक सोने का और एक चांदी का। फिर वे श्याम से पूछते, बेटा, इनमें से कौन सा सिक्का लेना चाहोगे? हर बार श्याम चांदी का सिक्का उठा लेता। राजा और दरबारी इस पर खूब हंसते। उन्हें लगता कि श्याम को इतना भी नहीं पता कि सोने का सिक्का अधिक मूल्यवान होता है। धीरे धीरे दरबार में यह खेल रोज का मजाक बन गया। जब भी राजा का मन बहलाने का समय आता, वे श्याम को बुलवाते और वही प्रश्न दोहराते, और हमेशा की तरह श्याम चांदी का सिक्का उठा लेता। महादेव यह सब देखकर व्यथित हो जाते। वे सोचते, मेरा पुत्र सच में मूर्ख है या कोई और बात है। एक रात जब श्याम घर पर था, महादेव ने उससे गंभीर स्वर में पूछा, श्याम, मुझे सच सच बताओ, तुम हर बार चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि सोना अधिक कीमती होता है? श्याम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पिताजी, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अगर मैं एक बार सोने का सिक्का उठा लूंगा तो राजा और दरबारी समझ जाएंगे कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। फिर वे मुझे सिक्के देना बंद कर देंगे। लेकिन जब तक मैं चांदी का सिक्का उठाता रहूंगा, तब तक यह खेल चलता रहेगा और हर दिन मुझे एक चांदी का सिक्का मिलता रहेगा। महादेव यह सुनकर दंग रह गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका बेटा उतना भी मूर्ख नहीं जितना दरबार में समझा जाता था, बल्कि वह तो एक गहरी समझदारी से यह खेल खेल रहा था। लेकिन बेटे, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं? महादेव ने पूछा। श्याम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, अगर लोग मुझे मूर्ख समझकर हंसते हैं तो इसमें मेरा क्या नुकसान? मैं अपनी राह पर चल रहा हूँ, और अंततः जो निरंतर कुछ पाता है वही सच्चा लाभ उठाता है। महादेव ने अपने पुत्र को गर्व से देखा। उन्हें समझ आ गया कि श्याम की बुद्धिमत्ता अलग तरह की है, गहरी, व्यावहारिक और धैर्य से भरी हुई। अगले दिन दरबार में जब फिर वही खेल हुआ और श्याम ने फिर चांदी का सिक्का उठाया, तब राजा हंसते हुए बोले, अरे महादेव, तुम्हारे बेटे को कितनी बार समझाऊं कि सोने का सिक्का अधिक मूल्यवान होता है? लेकिन इस बार महादेव भी मुस्कुरा रहे थे। वे बोले, महाराज, कभी कभी बुद्धिमानी का रूप अलग भी हो सकता है। इसे समझने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। राजा को महादेव के शब्दों पर आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जिसे वे अब तक समझ नहीं पाए हैं। राजा ने सोचा, क्या महादेव के पुत्र में सच में कोई विशेष बुद्धिमत्ता छिपी हुई है? यह जानने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में राजा ने श्याम को बुलाया और कहा, श्याम, हम तुम्हें एक नया अवसर देना चाहते हैं। अगर तुम इस चुनौती में सफल हो गए तो हम मान लेंगे कि तुम उतने मूर्ख नहीं हो जितना हम समझते हैं। श्याम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। राजा ने श्याम के सामने 2 थालियां रखी। एक थाली में शुद्ध सोने की ईंट रखी थी और दूसरी में चांदी की छोटी छोटी मुद्राएं। राजा ने कहा, इनमें से किसी एक को चुनो। दरबार में सभी दरबारी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि श्याम फिर से वही गलती करेगा और चांदी की मुद्राएं उठा लेगा। लेकिन इस बार उनकी उम्मीदों के विपरीत श्याम ने बिना किसी संकोच के सोने की ईंट उठा ली। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि श्याम ने ऐसा क्यों किया। राजा भी चकित रह गए। उन्होंने पूछा, श्याम, तुमने इस बार सोने की ईंट क्यों चुनी?
इससे पहले तो तुम हमेशा चांदी के सिक्के उठाते थे। श्याम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, जब तक मैं रोज रोज चांदी के सिक्के ले सकता था तब तक मैंने उन्हें चुना, लेकिन आज आपने मेरे सामने एक ऐसा विकल्प रखा है जिसे एक बार लेने के बाद मुझे दोबारा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सोने की ईंट ले ली। राजा को पहली बार श्याम की सोच का वास्तविक अर्थ समझ आया। उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्भुत है श्याम, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि कभी कभी जो व्यक्ति मूर्ख प्रतीत होता है वह असल में सबसे चतुर होता है। महादेव की आंखों में गर्व छलक आया। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था महाराज कि बुद्धिमानी का रूप अलग अलग हो सकता है। श्याम ने हमें यह सिखाया कि जब तक कोई लाभ मिल रहा हो तब तक उसे लेना चाहिए, और जब सही समय आए तो बड़ा निर्णय लेने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। राजा ने श्याम को सम्मानित करने की घोषणा की। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज से कोई भी श्याम को मूर्ख नहीं कहेगा, बल्कि हम उसे हमारे राज्य का नया राजगुरु नियुक्त करते हैं। अब वह दरबार जो श्याम पर हंसा करता था आज उसकी प्रशंसा कर रहा था। लोग उसकी नीतियों को समझने लगे। धीरे धीरे पूरे राज्य में उसकी चतुराई की कहानियां फैलने लगी। लेकिन श्याम को इस सम्मान की कोई लालसा नहीं थी। उसने राजा से विनम्रता से कहा, महाराज, मैं इस पद का अधिकारी नहीं हूं, मुझे बस अपनी स्वतंत्रता चाहिए ताकि मैं अपने तरीके से जीवन जी सकूं। राजा उसकी बात से प्रभावित हुए और उसे पूरी स्वतंत्रता दी। लेकिन एक व्यक्ति जो पहले सबकी नजरों में मूर्ख था, अब पूरे राज्य में बुद्धिमान और दूरदर्शी के रूप में पहचाना जाने लगा। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने एक संदेश भेजा। उन्होंने राजा से कहा, अगर तुम्हारे राज्य में सच में कोई इतना बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसे हमारी चुनौती स्वीकार करने दो। यदि वह इसमें सफल हो गया तो हम मान लेंगे कि तुम्हारा राज्य वास्तव में बुद्धिमानों का राज्य है। यह सुनकर राजा को लगा कि यह चुनौती श्याम के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। उन्होंने उसे दरबार में बुलाकर कहा, श्याम, यह चुनौती तुम्हारे लिए है। यदि तुम इसमें सफल होते हो तो हमारा राज्य पूरे देश में सम्मान पाएगा। श्याम मुस्कुराया और बोला, महाराज, मुझे चुनौती के बारे में बताइए। पड़ोसी राज्य के राजा ने श्याम को एक पेचीदा स्थिति में डाल दिया। उन्होंने एक बड़े हॉल में उसे बुलाया जहां 4 दरवाजे थे। पहले दरवाजे के पीछे भूखे शेर थे, दूसरे दरवाजे के पीछे जहरीले सांप थे, तीसरे दरवाजे के पीछे जलता हुआ आग का कुआं था, चौथे दरवाजे के पीछे एक भूखा मगरमच्छ था। पड़ोसी राज्य के राजा ने कहा, इन 4 दरवाजों में से किसी एक से बाहर निकलो, लेकिन याद रखना, गलत दरवाजा चुनने पर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। दरबार में सब लोग सांस रोककर देख रहे थे। यह सच में एक कठिन चुनौती थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि श्याम क्या करेगा। श्याम ने 4 दरवाजों को ध्यान से देखा और फिर कुछ क्षण सोचकर तीसरे दरवाजे की ओर बढ़ा। सब चौंक गए। पड़ोसी राज्य का राजा जोर से हंसा और बोला, श्याम, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। यह दरवाजा आग के कुएं में जाता है जहां से कोई जीवित नहीं बच सकता। लेकिन श्याम शांत था। उसने दरवाजा खोला और सभी हैरान रह गए, वहां कोई आग नहीं थी। श्याम मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपने कहा था कि तीसरे दरवाजे के पीछे जलता हुआ आग का कुआं है, लेकिन आग को जलते रहने के लिए ईंधन चाहिए। यह एक पुराना कुआं था और जब से इसे बंद किया गया होगा तब से आग बुझ चुकी होगी। पड़ोसी राज्य का राजा श्याम की चतुराई से प्रभावित हुआ। उसने कहा, श्याम, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। हमने तुम्हें मूर्ख समझने की गलती की, लेकिन अब हमें एहसास हो गया कि असली समझदारी केवल किताबों में नहीं होती, बल्कि हालात को समझकर सही निर्णय लेने में होती है। इस चुनौती के बाद श्याम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। राजा ने उसे अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने की पेशकश की, लेकिन श्याम ने नम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, मेरी असली खुशी सत्ता में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में है। मैं वह करना चाहता हूं जो मुझे सही लगता है। राजा ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। श्याम की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी समाज हमें मूर्ख समझता है,
लेकिन सच्ची बुद्धिमानी अपनी राह पर डटे रहने में होती है। अगर हम अपने दिमाग का सही उपयोग करें और धैर्य से काम लें, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें।